कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। फिर और जा जाके नगर पालिका में तोड़ किए, जब वो 1 लाख रुपए मिले, जब साला करी हूँ मैं। नगर पालिका जा जाके पानी भर रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो 2019 का था, लेकिन अभी तक की मिली नहीं है 50,000। कटंगी शहर के 100 से अधिक हितग्राहियों को 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त का इंतजार नगर परिषद कर रही टाल मटोल। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की थी। इस योजना को प्रारंभ करने का मकसद था कि देश के हर गरीब को पक्की छत और अपना मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए, मगर नगर परिषद कटंगी में पीएम आवास योजना शहरी के गरीब हितग्राहियों को इस योजना ने कर्ज में डुबो दिया है। करीब 100 से अधिक हितग्राहियों को लगभग 5 सालों से तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। हितग्राही तीसरी किस्त के लिए कई बार नगर परिषद कटंगी कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, जहां हितग्राहियों को बताया जाता है कि सरकार की तरफ से राशि नहीं आई है। वहीं भोपाल नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी जेके जैन से दूरभाष से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि डीपीआर के आधार पर सारी राशि नगर परिषद को भेज दी गई है। वहीं नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौक से हितग्राहियों को बताते हैं कि सरकार की तरफ से राशि नहीं आई है। अब इन दोनों अधिकारियों में हितग्राहियों से झूठ कौन बोल रहा है, यह कहना हमारे लिए तो मुश्किल है। फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि कटंगी में जिन 100 से अधिक हितग्राहियों को वर्ष 2018-19 में आवास योजना का लाभ मिला था, उन्हें आज तक तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। इन हितग्राहियों ने तीसरी किस्त मिलने पर पैसा चुकाने की बात कहकर बाजार से उधारी में सामान और अपने नाते रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर आवास निर्माण तो पूरा कर लिया है, लेकिन अब पैसा चुकाने में इनके पसीने छूट रहे हैं। लॉकडाउन में ही बन गया था ये मकान, परंतु पैसे के अभाव में कंप्लीट नहीं किए थे। 21 में कंप्लीट किया गया है, इसको प्लास्टर करके पूरा कंप्लीट किया। तो पूरी राशि मिल गई आपको प्रधानमंत्री? नहीं, 50,000 रुपये की बाकी है कि अभी पैसा नहीं आया है, आएगा तब डालेंगे, अभी तुम्हारा पैसा नहीं आया है। कितने बार गए नगर परिषद आप? मैं तो 22 से कम हर महीने में 2 बार जा रहा हूँ, 3 बार जा रहा हूँ। काम से छुट्टी मार रहा हूँ लिया, जिसमें कि वही पैसे के लिए तगादा लगा जा रहे हैं, पैसे के लिए। कितना रुपया कर्ज होगा आप पर? मेरा लगभग 50-60 हज़ार का है, जिसे ब्याज भी लग रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा पार्टी के तमाम नेता प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर गुणगान कर रहे हैं। यहाँ कटंगी में भाजपा के हितग्राही यह बताते हुए नहीं थक रहे हैं कि हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ देकर पक्का मकान दिया गया है, मगर भाजपा के यही नेता उन हितग्राहियों के पास नहीं जा रहे हैं जिन्हें नगर परिषद ने बीते 5 सालों से तीसरी किस्त नहीं दी है। नगर के वार्ड क्रमांक 11 निवासी और हितग्राही ललिता नागेश्वर, मोहम्मद अकील शेख, शकील शेख, रफीक खान, कृष्णा वाघाड़े, मुन्नीबाई नारबोदे, संतोष मानेश्वर, रामवतीबाई चौधरी बताती है कि कई बार तीसरी किस्त के लिए नगर परिषद के चक्कर काट चुकी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इनमें से कुछ हितग्राहियों ने बताया कि इनसे आवास योजना का लाभ दिलाते वक्त 10,000 रुपए की मांग नगर परिषद के कर्मचारियों ने की थी। हालांकि इन हितग्राहियों ने किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया, जिस कारण उन्हें पहली और दूसरी किस्त भी समय पर नहीं दी गई और अब करीब 6 सालों से तीसरी किस्त की राशि का हितग्राही इंतजार कर रहे हैं। यह हाल अकेले वार्ड क्रमांक 11 का नहीं, बल्कि नगर के लगभग सभी 15 वार्डों का है। बीना जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आपके परिवार को? कितने सालों से किस्त बाकी है और कितनी किस्त बाकी है? 2019 से है, 50,000 की किस्त बाकी है। 18-19 में मिला था सर, और 2 किस्तें मिली है, और जिसमें 50,000 की किस्त 2022 से नहीं मिली है हमें। जो हम नगर पालिका जाते हैं तो कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, बोले कि पैसा आया नहीं है। और हमने जब आगे भोपाल में बात की है जहाँ से पैसा डलता है, वो अधिकारी बोलते हैं कि पैसा पूरा डल चुका है, और यहाँ पे अभी गुमराह करके रखे जा रहे हैं हमको। अच्छा, 1.5 साल होने लगा। आपने अधिकारी से कब बात की इस संबंध में? ये 2-4 दिन पहले की बात है। हमने वहाँ चौकसी जी से भी बात करवाया था, इंजीनियर से। नगर पालिका जा जाके पानी भर रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।
इंजीनियर क्या बोलते हैं? इंजीनियर ने बात की है उनसे, तो उनका भी वही कहना है कि मतलब किस्त आई नहीं है, 3 DPR की जो है किस्त, लास्ट किस्त अभी तक आई नहीं बोल रहे। और सर ने फिर बोले, उनको समझाया कि बोले किस्त हमने एक भी पैसा नहीं रखा है किसी भी जिले का, सभी का पैसा भेज दिया गया है। ये मानने को तैयार नहीं है। मतलब जो भोपाल के अधिकारी हैं उनका कहना है कि आपकी किस्त डल चुकी है, नगर पंचायत का कहना है कि आपको राशि नहीं आई है। नहीं आई। क्या आपने मकान जो बनाया इसके लिए कोई कर्ज उधार लिया था? जी हाँ जी सर, हाँ, लिए कर्ज कर्ज लिए लिए हाँ तब कर्ज इतना लिए। बना है। जी सर लिए कर्ज। तो कर्ज जिनसे लिया है क्या वो परेशान करते हैं किसी प्रकार से? ना जिसका है तो उसको तो देना देना ही पड़ेगा पड़ेगा सर। देना जिनका पड़ेगा। है तो घर उसका में तो आते देना हैं, पड़ेगा। अब परेशान घर करते क्या है हैं, कि उसमें आज तो नहीं बन कल नहीं तो देना सकता ही 2.5 लाख पड़ेगा। में। अपने पास का भी तो कब पुराना तक ही बहाने पड़ता है, अपने करेंगे? पास का पूरा कर्ज बाड़ी लिए तो देना तो पड़ेगा ही ना जिसका आया है तो। कर्ज वाले तो तंगाएंगे ना। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 3 साल पुराना एक भाषण सुनाना चाहेंगे, जब वह मध्य प्रदेश के करीब 1.25 लाख ग्रामीण परिवारों को सामूहिक गृह प्रवेश करवा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार होती है और लाभार्थी तक पहुंचती भी है, मगर हम प्रधानमंत्री को यह नहीं बता सकते कि नगर परिषद कटंगी में उनकी इस योजना को साकार करने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह भी कहते हैं कि नई सोच के साथ इस योजना में लाभार्थी के चयन से लेकर पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। हर चरण में मॉनिटरिंग की गई। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो पकड़े जाने के अनेक रास्ते भी बनाए गए हैं, मगर नगर परिषद कटंगी ने हितग्राहियों के चयन से लेकर पैसा वितरण करने में पारदर्शिता की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वहीं पकड़े जाने के तमाम रास्ते होने के बाद भी तमाम शिकायतों के बाद आज तक जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने वाले तत्कालीन सीएमओ, नोडल अधिकारी और बाबू आज भी कुर्सी पर बैठकर मौज मार रहे हैं और हितग्राही पैसों के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। जैसे जैसे घर बनाता जाता है वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है। अब अगर कोई बेईमानी करके भी कुछ कोशिश करता है तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए हैं। सूत्रों की माने तो नगर परिषद कटंगी के प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी ने पैसा कमाने के चक्कर में कई अपात्रों को योजना का लाभ प्रदान किया और जब इस मामले की जांच हुई तो आवास योजना के प्रभारी अरुण रामटेके को बर्खास्त कर दिया गया, मगर कथित तौर पर इस पूरे षड्यंत्र के असली किरदार उपयंत्री राजेश चौक से नौकरी में आज भी बने हुए हैं। नगर परिषद के अधिकारी इस मामले में साफ साफ कुछ भी जवाब नहीं देते, बल्कि पूरे मामले में टाल मटोल करते हैं। पता चला है कि नगर परिषद ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले कई अपात्र और पैसा लेकर भी आवास का निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों को पैसा वापस करने का नोटिस भेजा है। यह राशि वसूल कर नगर परिषद उन हितग्राहियों को तीसरी किस्त प्रदान करेगी जिन्हें अब तक किस्त नहीं मिली है। यह छोटी सी बात काफ़ी है यह समझने के लिए कि नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ये तो 2019 का सर, लेकिन अभी तक मिली नहीं है 50,000। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी तो कुछ का अनुमान ही नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं करे। कितना नगर पालिका जा जा के हो रहे, लेकिन नगर पालिका वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। वो तो मिल गया कह रहे, लेकिन हमको मिला ही नहीं। और जबकि नए वालों को मिल गया, पुराने वालों को मिला ही नहीं। नगर पालिका में जाकर कितने बार बोल दिए। मतलब आपके बाद जिन्होंने मकान बनाया उनको पैसा मिल चुका है? मिल गया। नहीं, पहले जो हमारे से जो बात पहले बनाया उनको पहले पैसा मिला और हमारा 2019 का है। अच्छा, तो नहीं मिला। 2019 वालों को नहीं मिला, 2021-22 वालों को हाँ मिल गया, उनको मिल चुका है। जी सर, हम कर्जा लिए ना, और हमको पता है रुक रुक के किस्तें मिली है। रुक रुक की किस्त मिली, इकट्ठा किस्त नहीं मिली है, रुक रुक की किस्तें मिली है।
अच्छा, मतलब कभी किस्त देने में आनाकानी की है आप लोगों को? दिए हैं ना, दिए पहली किस्त में 40,000 मिले थे, फिर 60,000 मिले, लॉकडाउन लग गया था तो पहले 40 मिली, फिर 60 मिला, इकट्ठा नहीं मिला हमको। 2 साल लग गए। हाँ, 2-3 साल लग गया था हमारे को। मतलब आपको टुकड़े टुकड़ों में राशि दी गई? हाँ, टुकड़े टुकड़े में दिए। तो पहले जितना 40, हाँ, पहले 40 मिला, फिर 60 मिला, फिर 60 2-3 साल बाद में फिर 60 मिला। थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए कि सबसे पहले कितनी राशि मिली धीरे धीरे, 40 फिर 60 मिली 2 साल बाद। वहाँ होल्ड लग गया था ना। अच्छा। हाँ, होल्ड लग गया था। तो अभी जब किस्त नहीं मिली है आपको और आप बता रही हैं पता कि है, हम होल्ड ही जाते थे ना, तो होल्ड वाले क्या बोले, तुम बोले 10,000 रुपये दो हमको, जब हम तुम्हारा होल्ड खिलाएंगे, ऐसे बोलते थे उनको। जो ये 10,000 रुपये की मांग करता था उनका नाम जानती हैं अब आप? उनका नाम पता नहीं सर, हम नहीं पहचानते, लेकिन 10,000 रुपये दो बोले पहले हमको, बोले जब हम तुम्हारा होल्ड खिलाएंगे बोले, तो नहीं खिलाते बोले। फिर हम लोग ने कितने बार जा जा के जब जा करके हमारे को फिर वो 60,000 मिला, 2 साल बाद, 2-3 साल बाद मिला।